अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कौन से अमाल हमें जन्नत से दूर कर देते हैं। इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं बल्कि हमारे अखलाक, रिश्ते और इंसाफ भी दीन का हिस्सा है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, सिर्फ बद अखलाकी की वजह से भी कोई जन्नत से दूर हो सकता है। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन मोमिन अपनी गलती सुधारता है। आइए अल्लाह से मदद मांगते हुए इन वजूहात को समझते हैं। सबसे पहली चीज जो जन्नत से दूर करती है वो है तकब्बुर, एरोगेंस। ये वह बीमारी है जो इंसान के दिल में छुपकर बैठ जाती है और उसे खुद से बड़ा और दूसरों को छोटा समझने पर मजबूर कर देती है। तकब्बुर इंसान को अपने असली मकसद से भटका देता है और उसे अपने रब की नेमतों को भूलने पर मजबूर कर देता है। इब्लीस ने भी गुरूर किया था, मैं बेहतर हूं। इसी घमंड ने उसे अल्लाह के हुक्म के सामने झुकने से रोक दिया। यही तकब्बुर इंसान को भी अल्लाह की रहमत से दूर कर देता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिसके दिल में जर्रे भर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। सोचिए, एक राई के दाने जितना भी घमंड इंसान को जन्नत से महरूम कर सकता है। गुरूर कई शक्लों में आता है, माल, इल्म, इबादत, हुस्न। कभी दौलत पर, कभी अपने इल्म या इबादत पर, तो कभी अपनी खूबसूरती पर इंसान को घमंड हो जाता है। ये घमंड रिश्तों को तोड़ता है और दिलों में दूरियां पैदा करता है। अल्लाह सिर्फ अपनी सिफत को पसंद करता है, इंसान का गुरूर अल्लाह को नापसंद है। इंसान को चाहिए कि वह हमेशा झुककर विनम्रता के साथ अपने रब के आगे रहे। हमारे पास जो कुछ है सब अल्लाह का दिया हुआ है। हमारी ताकत, हमारा इल्म, हमारी दौलत सब उसी की अमानत है। हमें हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। सबको इज्जत दो, चाहे वो अमीर हो या गरीब। असली इंसानियत यही है कि हम सबको बराबर समझें और किसी को अपने से कमतर न समझें। अपने दिल से तकब्बुर निकालने की दुआ करो। अल्लाह से विनती करो कि वह हमारे दिलों को साफ रखे और हमें सच्ची आजिज़ी अता करे। मुस्कुराकर मिलो, सलाम में फैल करो, सबकी बात तवज्जो से सुनो। दूसरों की इज्जत करना और उनकी बातों को अहमियत देना दिल से घमंड को मिटाता है। ये छोटी आदतें गुरूर को तोड़ती हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा दिल नरम होता है और हम इंसानियत के करीब आते हैं। जो अल्लाह के लिए झुकता है, अल्लाह उससे बुलंद करता है। विनम्रता में ही असली इज्जत और कामयाबी है। तकब्बुर से बचो, आजिज़ी अपनाओ। अपने दिल को साफ रखो और हमेशा दूसरों के लिए दुआ करो। यही जन्नत का रास्ता है, विनम्रता, इंसानियत और अल्लाह की याद में रहना। दूसरी वजह रिश्ते तोड़ना यानी कताए रहमी। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो रिश्ते तोड़ता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। छोटी बातों पर सालों तक बात ना करना, यह शैतान का धोखा है। रिश्ते तोड़ने से अल्लाह की रहमत दूर हो जाती है। सिलाए रहमी, रिश्ते जोड़ना दीन का हिस्सा है। पहल आप करो, माफी दो, ईगो छोड़ो। एक फोन कॉल, एक मुलाकात सालों का झगड़ा खत्म कर सकती है। अल्लाह के लिए रिश्ते जोड़ो, जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। तीसरी बड़ी वजह जुल्म और नाइंसाफी। ये वो बुराई है जो समाज की जड़ों को खोखला कर देती है। जब किसी के साथ नाइंसाफी होती है तो उसका दर्द सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे समाज में फैल जाता है। किसी पर भी जुल्म करना, चाहे इंसान हो या जानवर, हराम है। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना या किसी को तकलीफ देना अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ने जुल्म को अपने ऊपर भी हराम किया है। कुरान और हदीस में बार बार इंसाफ और रहम की तालीम दी गई है। जुल्म सिर्फ मारना या चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि किसी का हक मारना, झूठ बोलना या पावर का गलत इस्तेमाल करना भी जुल्म है। क़यामत के दिन जालिम को कोई मददगार नहीं मिलेगा। उस दिन हर इंसान को अपने किए का हिसाब देना होगा और जुल्म करने वालों के लिए कोई राहत नहीं होगी। इंसाफ से पेश आओ, चाहे अपने खिलाफ ही क्यों ना हो। सच्चाई और इंसाफ का साथ देना ही असली बहादुरी है और यही अल्लाह को पसंद है। मजदूर का हक दो, यतीम का माल ना खाओ, सच का साथ दो। हर छोटे बड़े मामले में इंसाफ करो और दूसरों के हक का ख्याल रखो। अगर कभी किसी से नाइंसाफी हो गई हो तो माफी मांगो, हक अदा करो। अपनी गलती मानना और सुधारना ही इंसानियत है। अल्लाह से दुआ करो, मुझे आदिल बना, जुल्म से बचा, हमेशा इंसाफ और रहम की राह पर चलने की तौफीक दे। चौथी वजह है बीवी के साथ बुरा बर्ताव। रसूल अल्लाह ने फरमाया, सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो अपनी बीवी के साथ सबसे अच्छा है। घर में बीवी को इज्जत दो, उसकी राय की कद्र करो।
चिल्लाना, बेइज्जती या हाथ उठाना, यह सब हराम है। बीवी आपकी पार्टनर है, गुलाम नहीं। उसकी अच्छाई को याद रखो, गलती को माफ करो, घर के काम में मदद करो, उसकी खुशी में अपनी खुशी समझो। अच्छा शौहर बनना जन्नत का रास्ता है। पांचवी वजह रिबा यानी सूद। अल्लाह ने कुरान में रिबा के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। सूद लेना, देना, लिखना, गवाही देना सब गुनाह है। रिबा से कमाया पैसा बेबरकत है, सुकून नहीं देता। हलाल तरीकों से पैसा कमाएं, तिजारत करें, मेहनत करें। रिबा में सिर्फ एक पार्टी का फायदा होता है, दूसरे का नुकसान। रिबा से बचने की कोशिश करो, इस्लामिक फाइनेंस के ऑप्शंस देखो, अल्लाह से दुआ करो, हराम से बचा, हलाल रिज़्क दे। छठी वजह नमाज का छोड़ देना। नमाज दीन का पिलर है। सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। रसूल अल्लाह तन ने फरमाया, नमाज छोड़ देना कुफ्र के करीब ले जाता है। नमाज अल्लाह से कनेक्शन है, स्पिरिचुअल चार्जिंग है। दुनिया की मसरूफियत को नमाज पर तरजीह मत दो। अपने दिन को नमाज के औकात के हिसाब से स्केड्यूल करो। बच्चों को भी नमाज की आदत डालो। नमाज को बोझ नहीं, अल्लाह का तोहफा समझो। नमाज हर बुराई से बचाती है, कब्र में रोशनी है, जन्नत की चाबी है। अल्लाह हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए, आमीन। ये थे 6 अमाल जो जन्नत से दूर करते हैं। तकब्बुर यानी घमंड और अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना। रिश्ते तोड़ना यानी अपनों से नाता तोड़ लेना। जुल्म यानी किसी पर नाइंसाफी या अत्याचार करना। बीवी से बुरा बर्ताव, घर में सबसे करीबी रिश्ते में भी इंसाफ न करना। रिबा यानी सूद लेना या देना। और नमाज छोड़ना, जो कि अल्लाह से हमारा सबसे अहम रिश्ता है। लेकिन अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो गई हो, अल्लाह ताला की रहमत हर चीज से बढ़कर है। अगर ये बुराइयां हैं, आज ही तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। जब तक जान है, उम्मीद है। किसी का हक मारा है तो लौटा दो। किसी का माल या अमानत ली है तो वापस कर दो, ताकि दिल हल्का हो जाए। दिल दुखाया है तो माफी मांगो। इंसानियत यही है कि हम अपने गुनाहों को माने और सुधार की कोशिश करें। अल्लाह गफूर और रहीम है, माफ करने वाला है। उसकी रहमत से बढ़कर कोई चीज नहीं। रसूल अल्लाह शश ने फरमाया, जो मेरी इताअत करेगा जन्नत में जाएगा। यानी जो अल्लाह और उसके रसूल की बात मानेगा, उसके लिए जन्नत की खुशखबरी है। अल्लाह हम सबको इन बुराइयों से बचाए और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे। अच्छे अखलाक वाले, नमाजी, इंसाफ वाले बनाए। हमें दूसरों के लिए रहमत और मददगार बनाए। जन्नत के दरवाजे हम सब के लिए खोल दे, आमीन। हर एक के लिए तौबा और सुधार का मौका है। अगर पैगाम अच्छा लगा, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस नेक बात को दूसरों तक भी पहुंचाएं। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामती दे।